गुरदासपुर का नाम आते ही जहन में वो शहर आता है जिसमें हिंद पाक बॉर्डर से जुड़ी कई कहानियां पाई जाती हैं। पार्टीशन का दर्द इस शहर को कभी ना भूलने वाले जख्म दे के आए हैं। अपने साथी इरम खान के साथ आपको इस शहर की कई अनकही कई कहानियों से रूबरू करवाते हैं। आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं इरम खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गुरदासपुर में। गुरदासपुर एक बेहद अहम जगह पंजाब की, जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। कल मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, सिरिल रेडक्लिफ ने कैसे एक लाइन खींचकर इंडिया और पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसी तकसीम के दौरान गुरदासपुर एक ऐसा इलाका था जिसकी तारीख बेहद तवी है, बेहद ज़रूरी है जाननी। इसी वजह से मैं यहाँ खुद पहुंची हूँ, यहाँ के मनाजिर आपको दिखाऊंगी। पहले उस तारीख का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल रेडक्लिफ ने जब वो लाइन बनाई थी तो गुरदासपुर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में पड़ रहा था, जिसकी मुखालफत हुई क्योंकि गुरदासपुर एक ऐसी जगह है कि यहाँ से कई इलाके जो हैं वहाँ का रास्ता सीधे जम्मू कश्मीर से जुड़ता है, जिसे लेकर खूब मुखालफत उस दौरान में हुई थी और ये कहा गया था कि सीधा रास्ता जम्मू कश्मीर जाता है, इसी वजह से इसे इंडिया में होना चाहिए। फसाद हुए, तनाज़ात हुए, एक दूसरे की जान पर भी बनाई थी। उसके बाद रेडक्लिफ को अपना फैसला मजबूरन वापस लेना पड़ा। कुछ इलाके ऐसे थे गुरदासपुर के जिन्हें एक बार फिर से इंडिया में मिलाया गया, जिसके बाद जो मुसलमान थे बड़ी तादाद में वो पाकिस्तान की तरफ चले गए और जो सिख और हिंदू थे उन्होंने इंडिया को चुना। यहाँ के गुरदासपुर के जो इलाके हैं उन्हें चुना गया और फिर धीरे धीरे यहाँ पर आबादी बढ़ती गई, बसती गई। तो गुरदासपुर आज कैसे अपनी जिंदगी जीता है, यहाँ पर कौन कौन से छोटे छोटे इलाके हैं, किस तरह की परेशानियां लोगों को पेश आती हैं, वो तमाम चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सरहद से लगता हुआ ये गांव है और सरहद की जिंदगी कैसी होती है वो तस्वीर सलाम टीवी आप तक पहुंच। वक्त की धूल में छुप गए, लेकिन उनकी गूंज आज भी सरहदों पर सुनाई देती है। आज हम आपको बताएंगे गुरदासपुर की वो दास्तान जिसे रेडक्लिफ ने पहले पाकिस्तान के नक्शे में डाल दिया था, लेकिन फिर दंगे भड़क उठे और फिर ये जिला हिंदुस्तान में वापसी आ गया। दरअसल 1947 में तकसीम हिंद का ऐलान हो चुका था। ब्रिटिश हुकूमत ने सर सिरिल रेडक्लिफ को सरहद खींचने का काम सौंपा और रेडक्लिफ ने एक नक्शा बनाया जिसमें गुरदासपुर पाकिस्तान के हिस्से में डाल दिया गया, क्योंकि यहाँ से कश्मीर तक का रास्ता निकलता था। एक स्ट्रैटेजिक गेटवे, लेकिन आखिरी वक्त सियासी दबाव बढ़ा। भारत की क़ियादत ने दलील दी, गुरदासपुर में हिंदू और सिख आबादी ज्यादा है और इसे हिंदुस्तान में रहना चाहिए। नतीजा, रेडक्लिफ ने अपना फैसला बदल दिया। शक्करगढ़ तहसील पाकिस्तान को दे दी गई। बाकी 3 तहसीलें गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट हिंदुस्तान को मिल गई। भारत में आखिरकार गुरदासपुर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया और पाकिस्तान को सिर्फ शक्करगढ़ तहसील मिली। पर आज आजादी के इतने साल के बाद क्या है गुरदासपुर के हालात, उसी का जायजा लेने के लिए हमारी टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। तो गुरदासपुर के मकौड़ा गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ के बाद रास्ता नहीं है। इसके उस पार गांव है और गांव से आगे जाएंगे तो करीबन 10 किलोमीटर दूरी पर इंडिया पाकिस्तान की सरहद आ जाएगी। और इन लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है आप ये देख सकते हैं। ये लोग नाव का सहारा लेकर इस दरिया को पार कर रहे हैं, इस नदी को पार कर रहे हैं और इन्हें ये नहीं पता कि वापस आ सकेंगे या नहीं, क्योंकि नदी का पानी बढ़ता घटता रहता है। जब पानी कम होता है तब नाव चलती है, अगर पानी बढ़ने लगता है, जो कि अभी बढ़ रहा है, जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, तो फिर इनकी वापसी अब वहाँ से उस सिरे से कब होगी ये इस बारे में अभी नहीं जानते हैं, इस बात का इल्म नहीं है। तो किस तरीके से बॉर्डर के जो गांव हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, ये लोग कैसे जीते हैं, वो हम इन तस्वीरों के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। यह है सरहद के पास के गांव। इसके बाद भी कई गांव पड़ेंगे अगर हम इसको पार करते हैं तो। और ये मुश्किलात जो लोग हर दिन, हर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 2-4 जिन मुश्किलात से होते हैं, हमने शायद उसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हमारी ज़िंदगी इतनी आसान है, लेकिन ये बिना कंप्लेन किए, बिना शिकायत के, आज़ादी के इतने साल के बाद जब हम यौम आज़ादी का पर्व अब मनाने वाले हैं, इनकी ज़िंदगी यूं ही है और यही इनकी आज़ादी है।
सवाल भी हैं कई, लेकिन ये लोग पूछते भी नहीं क्योंकि अब इन्हें आदत हो गई है ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिताने की, गुजारने की और इसी में खुश रहने की। ये फैसला महज जमीनी तकसीम नहीं था, बल्कि इससे ना जाने कितने खानदान मुतासिर हुए थे। तो इस वक्त हम उस कश्ती में सवार हैं जिसकी तस्वीरें कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाई। कैसे लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इसी तरीके से वो बिताते हैं, इसी तरह की नाव पर अपनी स्कूटी, अपनी बाइक, अपनी साइकिल लोड करवाते हैं और इधर उधर का सफ़र जो है वो तय करते हैं। और इस सफ़र को क्योंकि मैंने देखा अपनी आंखों से तो मैं खुद को रोक ना सकी और मेरी यही कोशिश रहती है कि एक एक तस्वीर आप तक पहुँचा सकूँ, लोगों का जो दुख है या लोगों की जो ज़िंदगी की परेशानियां हैं वो कैमरे पर लेकर आ सकूं। इस वजह से खुद मैं इस नाव पर सवार हूं और हमारे साथ इस वक्त एक साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। हाँ, पवन कुमार। आप यहीं लोकल रहने वाले हैं? हाँ जी, लोकल। तो ये हम देख रहे हैं कि इतना पानी बढ़ रहा है और आप यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि पानी बढ़ता है तो फिर और परेशानी होती है, उस पार नहीं तो फिर किसी भी नहीं चलता। फिर तो कैसे आप लोग जिंदगी जी रहे हैं? फिर उधर रहना पड़ता, जे उधर पार चल गए उधर, जे इधर आ गए तो इधर। तो आपका घर इस तरफ है ना? हाँ। तो आप अगर वहाँ फंस गए नहीं, और हाँ, कितने कितने दिन फंस जाएंगे फिर? 2-2 4-4 दिन भी लग जाते हैं। अभी बरसात की वजह से पानी यहाँ बढ़ा हुआ है, आम दिनों में भी ऐसे ही रहता है? हाँ जी, नहीं आम दिनों में नहीं आम दिनों में नहीं जाना। रहता। हाँ, तो अभी आज़ादी के इतने साल हो गए, क्या मांग कभी नहीं की गई पुल बना या कोई रास्ता इस तरीके का बनाया जाए? बहुत ज्यादा मांग की है पुल का, बनता ही नहीं है पुल। पता नहीं क्या बात है। और अभी पूरा देश यौम आज़ादी मना रहा है, इंडिपेंडेंस डे जो है कल वो मनाया जाएगा 15 अगस्त। हम देख रहे हैं कि पंजाब अमृतसर में तो वीवीआईपीज आ रहे हैं और तस्वीर जो है कहा जाता है कि अब बदल रही है, लेकिन यहाँ की तस्वीर तो बेसिक सुविधाएं जो है वो ही नहीं। बहुत मुश्किल हो गया इधर से बहुत ज्यादा मुश्किल है ना, ये पुल बनता ही नहीं है। पर हाँ, और दूसरी तरफ क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो गांव हैं, क्योंकि बॉर्डर से लगता हुआ गांव है, जैसे जिक्र किया गया कि उस तरफ जो है बॉर्डर मौजूद है, तो बॉर्डर पे जब तनाव बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, तो क्या यहाँ की जिंदगी इफेक्ट होती है, उससे असर वो फिर इधर आने पै जाता। फिर जो मुश्किल हो रही है बार्डर से, जिदा हूँ पहले लड़ाई का होया ही ते सब दुनिया इधर आ गई जी, समान समून अपना लैके, जमीन तो उत्थे ही रहनी है, घर भी उत्थे ही रहने। ये बहुत मुश्किल है इधर। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जिंदगी है लोगों की, आम जिंदगी जो लोग अभी तक बिता रहे हैं, लोकल हैं, यहीं पर रहते हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यही परेशानियां देखी हैं, कई तरह के मुतालबात सरकार से किए हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं बदलती हैं, लेकिन इनकी परेशानियां जो की त्यों बनी रहती हैं। और इन परेशानियों को देख कर मुझे लगा कि ये तस्वीरें ज़रूर आप तक पहुँचानी चाहिए, तो मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुँचा रही हूँ। उस दौरान मुसलमान ज्यादातर पाकिस्तान चले गए और हिंदू और सिख भारत की तरफ आ गए। लेकिन इस दौरान जिन्होंने मजहब की बुनियाद पर इस तकसीम को तस्लीम नहीं किया, वो मुसलमान यहीं ठहर गए। ठहर तो वो गए, लेकिन उनकी जिंदगी में ठहराव नाम की चीज आज भी नहीं आ सकी है। तो मकारा गांव की तस्वीरें मैं इस वक्त दिखाने के लिए आपको खुद यहाँ पर पहुंची हूँ। एक तस्वीर वो भी आपने देखी किस तरीके से रावी नदी का जो पानी है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, आसपास के जो गांव हैं वो अफेक्टेड हैं। और इस दौरान क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे अपने मुल्क का सेलिब्रेट करने वाले हैं, कल ही आज़ादी के इतने सालों के बाद क्या तस्वीर बदली है, असल में क्या तस्वीर बदली है, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आपसे आपका नाम जानेंगे सबसे पहले। मेरा नाम नूरजहान है। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? आपने अपना बचपन यहीं बिताया जी। है? ऐसी तस्वीर आप देखती हैं, नदी में हम देख रहे हैं पानी बढ़ गया है जी। तो कितनी परेशानियाँ? कुछ परेशानी यहाँ पे तो काफी होती है, जब ज्यादा आ जाता है तो फिर तो काफी होती है। आप जानती हैं इंडिपेंडेंस डे कल मनाया जाएगा जी। और कहा जाता है इतने साल हो गए आज़ादी को, बहुत सारी सहूलत जो है वो मिली है, यहाँ तक कोई सहूलत पहुँच रही है? कोई नहीं मिली, आपको कोई सूरत नहीं मिली। ठीक है, कोई सूरत नहीं मिली। आप पार 3-3 लाख घास लेते हैं, हमारा वो भी खराब हो जाता है, जल नदी आती है। आप लोग ने कोई कश नहीं देता, हम ऐसे ही बेचारे रहते हैं। और क्या कहते हैं, बॉर्डर जो है यहाँ से नजदीक है, तो बॉर्डर से टेंशन जब होती है तो आप लोगों के ऊपर असर पड़ता है क्या? नहीं, उधर नहीं, हम इधर इधर उरे उरे रहने हैं, बॉर्डर दूर है। तो बॉर्डर की टेंशन से फिर आप लोगों को यहाँ से पीछे नहीं हटना पड़ता होगा। सर आप क्योंकि हाँ इस सर के पास चलते हैं, क्योंकि आपने एक लंबा अरसा यहाँ बिताया होगा जिंदगी का, जंग जैसे हालात जो है कभी कभी बन जाते हैं सरहद पर, कैसे असर पड़ता है जिंदगी पर? वो मरा फिर नसना पैंदा है, मंडी से जाना पैंदा, फिर की करिए जिस मौके पानी आ जाए भेज छोड़िए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਉਧਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? परेशानी परेशानी हुई डंगरां की परेशानी। हुण
इधर थोड़ी थोड़ी जगह लभ जाती है, बांधा बांधा थोड़ी जी बंधन वास्ते, उधर बंधन में जगह भी नहीं मिलती। तो आप लोगों का कामकाज यही है, ऐसे जानवर ये वैसी का काम है हमारा, हो भाई कमाना दे अपना खाना बस, मवेशियों का ही काम है। मवेशी का काम है। जी। तस्वीरें मैं कहूंगी रवि आप जरा दिखाएं कैसे ये लोग रहते हैं, इनका घर, इनका आशियाना, क्योंकि घर चाहे छोटा हो, चाहे पक्का हो, चाहे कच्चा हो, घर घर होता है, सुकून होता है, हमारा आशियाना होता है। लेकिन आज के दौर में 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, हम कहते हैं हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन लोग आज भी इसी तरह से रहने को जो है मजबूर है। इसी तरीके से ना खाना ना पानी, आप देख सकते हैं मवेशियों को, क्योंकि ये लोग पालते हैं तो मवेशी बंधे हुए आपको नजर आएंगे। और उसके बाद इधर पानी की सहूलत के लिए खुद ही ग्राउंड वाटर का इंतजाम किया है, हैंडपंप यहाँ पर है, और इसी तरीके से बस सब पल जाते हैं, सब इसी तरीके से रहते हैं। आपने भी कई दौर देखे होंगे, आपने जंगें भी देखी होंगी, कारगिल जंग जब हुई पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जब इस तरह के गांव में हम पहुंचते हैं तो कहते हैं कि उधर की वजह से भी असर पड़ता है, वहां पे जो सरगर्मी होती है उसका असर यहाँ पड़ता है। तो आप लोगों ने इतना अरसा यहाँ गुजार दिया, कैसा कैसा वक्त देखा वो हम जानेंगे। कोई ऐसी कहानी जो आपको याद आती हो? हमने ऐसे ही देख लिया, ये पशुओं के पास ऐसे ही निकाल दी जिंदगी आपने। हाँ। कभी आपने कोशिश की कि यहाँ से बाहर जाए, बस्ती में, कहीं गाँव में, कुछ ऐसा? अपना को ठिकाना ही नहीं है, आपकी कड़ी कोई जगह है, हम ऐसे ही रहते हैं। तो क्या जो आपके पुश्तैनी जो दादा थे वो उन लोग कहाँ से ताल्लुक रखते थे? वो बाबे को पता है। कहाँ से आपका ताल्लुक है? पुराना ताल्लुक आपका कहाँ से? पुराना ताल्लुक यार कुठुआ पठानकोट। कुठुआ का, हाँ कुठुआ का रहने वाला, बड़ा चेर का इधर ही जमे पले, बहुत चेर का इधर ही रहने वाला है जी। तो ये देखिए कि जिंदगी है, और कंप्लेन्स अब जो हैं, शिकायतें जो अब हैं, अब वो शिकायतें ही बनकर रह गई। अब किससे क्या कहें, मुझे तो यही लगता है कि आप लोग अब हिम्मत क्या करते हैं कि आपको क्या चाहिए, सरकार से कुछ मांगे, इंतजामिया प्रशासन से कुछ मांगे। सरकार आपको ठिकाना दे दे तो अच्छी बात है, कि तो हम भी घर बना बनू के बैठ जाते हैं। तो जो नहीं ठिकाना मिले तो ऐसे ही बेचारे टाइम पास करे करने। ये लोगों दी पैलियां साडियां थोड़ियां जिमीदारां दियां, साडा कुछ नहीं थे। बस यहाँ पे आप एक ठिकाना ढूंढ कर रह रहे हैं कि ज़मीनें भी बस हैं किसी की, और इन्होंने एक अपना घर यहाँ पर बनाया है, आशियाना यहाँ पर बनाया है, और इनके नन्हे बच्चे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो यहीं पर जिंदगी जी रहे हैं। ठिकाना नहीं, हमारी इधर ही जिंदगी हो गई है, कोई पैली नहीं, कोई बनना नहीं है, एक कोई पशु है हमारे पास। ये लोगों को ठेका देते हैं तो फिर इधर टाइम पास करते हैं। फिर ये लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, स्कूल जा रहे हैं कुछ? हाँ स्कूल जाते हैं बच्चे, पढ़ते हैं। हाँ जी। तो कोई मदद नहीं मिलती सरकार से, कुछ सरकारी मुआवजा? कुछ नहीं, आप लोग को कुछ नहीं मिलता। अरे भा इत्थे ये साड़ियां भाई कोई मैया मार जान, कट्टियां रोड़ जान, सानू कुछ नहीं मिलता। ये भाई नू पूछ ले। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं। सर क्या काम करते हैं आप, हम जानेंगे क्या काम करते हैं आप? एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर होने वाले जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं कि जब आप ऐसी जगह में रहते हैं, ऐसे लाइफ जीते हैं, अब नदी का पानी बढ़ रहा है, वो आएगा तो आपको जगह खाली करनी होगी, बॉर्डर से अनकरीब है, सटता हुआ है, तो कैसे चैलेंजेस होते हैं? मजबूरी होती है, उठना पड़ता है, हमारी ना ज़मीन है ना कोई घर है, इसलिए कहीं पर डेरा लगाना पड़ता है, कहीं तुसियों में बांध हो गई, जैसे ऐसे ऊंची जगहों पर डेरा लगाना पड़ता है। पुलिस आती है, वो उठा देती है आगे, बस ऐसे चल रहा था काम। तो जब अभी क्योंकि इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, इतने साल हो गए हैं आज़ादी को, और अभी हमने देखा कि बॉर्डर पे टेंशन थी पाकिस्तान के साथ, जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या यहाँ पर असर पड़ता है? ना, आप लोगों की लाइफ मुतासिर नहीं होती है उससे, क्योंकि आगे जो बॉर्डर के पास वाले गाँव है वो पीछे शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ तक रहते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे जब गोलीबारी होती है तो वो शिफ्ट नहीं करते हैं। फिर शिफ्ट करना पड़ता है। तो फिर यहाँ तक असर पड़ता है क्या? हाँ पड़ता है, बहुत पड़ता है। हमें तो दूर जाना पड़ता है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, यहाँ से गांव छोड़ के जाना पड़ता है। जब थोड़ा माहौल ठीक होता है फिर आना पड़ता है। तो कोई आपको यहाँ खतरा महसूस नहीं होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए कैसे जंगल के बीचों बीच आप लोग बसे हुए हैं, और सिर्फ आपके पास ये रहने के लिए कोई पक्की जगह नहीं, कोई ईंट मकान नहीं है, इस तरह के हट्स बनाकर आप यहाँ पर रह रहे हैं। तो कैसे जीवन यहाँ कट रहा है? शहर जाते होंगे आप, फर्क महसूस करते होंगे? जी जी। कैसा लगता है? अलग ही लगता है, ऐसे दुनिया से दूर है, और गांव वाले भी समझते नहीं है अपने लोग हैं। वैसे हमारे सब कागजात यहीं के, पंजाब के, ये हमारे ये जबकरा पीछे पड़ता है हमारे, हम यहीं पे पढ़े लिखे हैं, हमारा बचपन से यही है। तो वैसे नेटिव आपका ताल्लुक जो है वो आपका कहाँ से है? हमारा ताल्लुक यहाँ से कठुआ से। तो आप यहीं पर पले बड़े हैं, दस्तावेज जो हैं आपके सारे यहीं के हैं। हाँ। फिर भी अपनाहियत
की यहाँ कमी है क्या? अगर आप जाके रहना चाहें गांव में तो आप लोगों ने कभी कोशिश की, ट्राई किया? ट्राई बहुत बार किया, कभी किसी ने सहूलत ही नहीं दी। कोई सहूलत नहीं? कोई नहीं, किसी ने मदद ही नहीं की। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे, वो मदद नहीं की किसी ने। तो क्वालिफिकेशंस हैं आप लोगों के पास, पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं 10वीं की है पूरी। ठीक है, तो कोशिश है, राह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर जाएं, गांव जाएं, राब्ता कायम करें, लेकिन जीवन वहीं के वहीं अभी है क्योंकि काफ़ी परेशानियां हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अब तस्वीरें खुद बयां करेंगी, मेरे पास शब्द नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं। ऐसी सिचुएशन को कैसे आप तक पहुंचाते हैं, इसी वजह से अपना कैमरा लेकर यहाँ पहुँचते हैं, अपना माइक लेकर यहाँ पहुँचते हैं ताकि लोगों की आवाज़ भी आपको सुनवा सके और यहाँ की तस्वीर जो है वो भी आपको दिखा सकें। देखिए, यहीं से मिट्टी निकाली जाएगी, उसका चूल्हा बनाया जाएगा, लकड़ियाँ जलाकर उस चूल्हे पर खाना पकाया जाता है क्योंकि ये मवेशी, ये जानवर बेच कर इनके पास जो भी पैसा आता है उसी से ये अपना पूरा सीज़न एक तरह से कहा जाए कि बिता देते हैं, गुजार देते हैं। तो कुछ ऐसी जिंदगी है मकौरा गांव की, गुरदासपुर की, जो बॉर्डर से सटे हुए एरियाज हैं। आज भी क्या हालात हैं वहां पर, सलाम टीवी इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है। गुरदासपुर की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सरहदें सिर्फ नक्शों पर नहीं बदलती, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी, उनकी मोहब्बतें और उनकी कुर्बानियां भी बदल देती हैं। तकसीम की ये लकीरें आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या कोई नक्शा इंसानी जज्बात को तकसीम कर सकता है? तो आखिरकार कुछ इस तरह से गुरदासपुर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। यहाँ पर जो गुरदासपुर तकसीम हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कुछ इस तरह से हिंदुस्तान को वापस मिला। तो मैंने वो तारीख भी आपको सुनाई इस रिपोर्ट के ज़रिए, और आज के हालात क्या हैं गुरदासपुर में, कौन कौन से गांव हैं, मकौरा गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, और जो सरहद पर पड़ते गांव हैं उनके हालात क्या हैं, किस तरीके से अभी वो गांव बाढ़ से मुतासिर हैं। आज़ादी के इतने सालों के बाद जब हम यौम आज़ादी मना रहे हैं, एक बार फिर से पूरा मुल्क जश्न में डूबा हुआ है, तो कुछ इस तरह की तस्वीर जो है वो सरहदी इलाकों से सामने आती है। एक एक मंजर आप तक पहुँचाऊँगी, एक एक सच्चाई आप तक पहुँचाऊँगी। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहूँगी। कैमरामैन रवि के साथ मैं रम खान, सलाम टीवी, गुरदासपुर।